तो बच्चों, हमने आपको पिछले क्लास में आपको हेनरी लॉ के बारे में पढ़ाया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या है? आने वाले जो भी वीडियो होंगे, इन सारे वीडियो में आपको वेपर प्रेशर टर्म आपको मिलेंगे, इसलिए इस टर्म को आपको अच्छे से समझना है। चलो हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर बच्चों, मान लो एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। वेपर तो लिक्विड का ही बनेगा। मान लो लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर है, दीज आर सरफेस मॉलिक्यूल्स, और कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बल्क में है, ये बल्क मॉलिक्यूल्स है। बच्चों, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवेपोरेशन तो इन्हीं का होगा, ये वेपर में जाएंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि सरफेस पर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इस बल्क मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा ज्यादा होती है। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन टेंस पोजीशन, सरफेस टेंशन, इनके अंदर टेंशन होता है। दे आर नॉट इक्वली सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ जो सेंटर में जो मॉलिक्यूल्स है, बल्क में जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर इक्वली सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स। These molecules are balanced molecules. इसमें कोई अनइक्वल फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नहीं। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर अनबैलेंस्ड, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये सरफेस को छोड़ के कहां चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं, इनका इवेपोरेशन हो जाता है, तो ये ऊपर आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स कम्स above the surface of liquid। क्या होगा जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे? तो ये इस लिक्विड का वेपर है। बच्चों, अगर हम इस कंटेनर को क्लोज्ड कर दें, क्लोज्ड मींस अगर हम इसको बंद कर दें, कंटेनर इज क्लोज्ड, तो ये वेपर तो बाहर जाएंगे नहीं। अगेन दिस वेपर रिटर्न बैक एंड क्रिएट प्रेशर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। ये सारे मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। बच्चों, ये हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड का ये वेपर है, एंड द वेपर क्रिएट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। बच्चों, वेपर प्रेशर के लिए आपको कुछ कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? फर्स्ट कंडीशन, योर सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। सिस्टम आपका बंद होना चाहिए। सपोज करो कि अगर ये सिस्टम ओपन होगा तो क्या होगा? ये वेपर उड़ जाएगा, वेपर बचेगा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर कहां से क्रिएट होगा? सो योर सिस्टम शुड बी क्लोज, सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन which is necessary for vapor pressure. Clear? Second condition is what? Temperature should be constant. Temperature should be constant. Temperature constant होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज कर जाएगा। थर्ड कंडीशन इज सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। बच्चों, इक्विलिब्रियम क्या है? इस इक्विलिब्रियम को यहां समझना है। बच्चों देखो, यहां दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। एक प्रोसेस में क्या हो रहा है? लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये वेपर अगेन व्हेन दिस वेपर रिटर्न बैक, देन ये कंडेंस होकर फिर ये लिक्विड बनाएगा। वेपर जो है फिर लिक्विड में चेंज होता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। बच्चों, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं बट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। वेपर प्रेशर का स्टडी उसी सिचुएशन में किया जाता है। किस सिचुएशन में? जिस सिचुएशन में रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है।
उस समय यह वेपर इस लिक्विड के अपर सरफेस पर जो प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? आ गई समझ में? तो चलो अब इसको मैं नोट करा दे रहा हूं आपको। At constant temperature and in a closed container, the pressure created by the vapor on the of the liquid on the upper surface of liquid when the system is in equilibrium is called vapor pressure. This is the actual exact definition of vapor pressure. बच्चों इसको आप नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है कि वेपर प्रेशर का स्टडी करने के लिए आपको 3 कंडीशन में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कंडीशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर वेपर प्रेशर? फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन नेसेसरी क्या स्पेलिंग होता है बच्चों? फॉर वेपर प्रेशर। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। सेकेंड कंडीशन, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। Third condition is what? System should be in equilibrium. System should be in equilibrium. जब तक आप ये 3 कंडीशन को मेंटेन नहीं करेंगे, वेपर प्रेशर का स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ये तीनों कंडीशन मेंटेन करना है, तभी आप किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर आसानी से फाइंड आउट करोगे। कैसे हम किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं? चलो इसको एक डायग्राम से आपको बताते हैं। जैसे मान लो कोई ये लिक्विड है, दिस इज ए लिक्विड। बच्चों हम क्या करते हैं कि लिक्विड को ध्यान से बच्चों देखो, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं। मान लो ये लिक्विड है, और ये इसका वेपर बना, दिस इज द वेपर ऑफ द लिक्विड। बच्चों यहां पर हम एक बैरोमीटर, मोनोमीटर, ये सब डिवाइस तो आप सुने होंगे। क्या करते हैं, इसमें मरकरी भरा होता है बच्चों, मरकरी, दिस वन इज मरकरी। बच्चों यहाँ स्केलिंग किया होता है, यहाँ स्केल बना होता है,
ध्यान से इसको समझो। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। क्या होता है कि जब ये वेपर जो होगा, जब इस कंटेनर से यहाँ आएगा तो क्या करेगा, इस मरकरी पर प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करने से मरकरी का लेवल जो है इस ट्यूब में ऊपर बढ़ेगा। अब बच्चों यहाँ स्केलिंग किया हुआ है, तो जहां ये मरकरी का, जहां पे ये मरकरी जहां पे जाके रुकेगा, उस जगह का आपको डाटा नोट करना है, उस जगह का प्रेशर आपको नोट करना है। मान लो कि यहाँ पे ये आके रुक गया है मरकरी का लेवल, यहाँ से जैसे ये गैस है इस पर प्रेशर क्रिएट किया, ये मरकरी इस ट्यूब में राइज करना शुरू किया, और राइज करने के बाद सपोज करो यहाँ आके रुक गया, और यहाँ पर अगर सपोज करो अगर ये वेपर प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, मान लो ये स्केल में यहाँ पे लिखा हुआ है 760 mm ऑफ Hg, तो द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज व्हाट 760 mm ऑफ Hg। जहां पे मरकरी रुकेगा उस जगह का रीडिंग आपको नोट करना है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों इस डिवाइस से आप आसानी से किसी भी लिक्विड का आप वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हो। यहाँ लिक्विड को चेंज कीजिए, अगेन नोट द रीडिंग, यू विल गेट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। डिफरेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर आप इस मोनोमीटर बैरोमीटर से, मोनोमीटर बच्चों इस डिवाइस का नाम आपको पता होना चाहिए, बैरोमीटर। These are the device by which you can find out the vapor pressure of liquid. Clear? इस पिक्चर को बनाइए। तो समझ में आया बच्चों, ये क्या है, लिक्विड है, यह इस लिक्विड का क्या है, वेपर है। लेकिन लिक्विड का वेपर प्रेशर का स्टडी करने के लिए आपको हम बता चुके हैं कंडीशन क्या मेंटेन करना है, टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, सिस्टम तो क्लोज्ड है ही, यहाँ पे सिस्टम शुड बी क्लोज। एंड सेकेंड, वेपर प्रेशर का स्टडी कब करेंगे, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होगा, उस समय यह वेपर जो भी प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। बच्चों वेपर प्रेशर को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम लोग आज वन बाय वन इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों जो फर्स्ट फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों ये जो वेपर प्रेशर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगे तो क्या वो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, वेपर में जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर वेपर में नहीं जाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर बनेगा ही, उनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर विल बी वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। चलो आपको इसको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे H2O वाटर एंड इथेनॉल C2H5OH। बच्चों हमारे सामने दो लिक्विड है, एक लिक्विड वाटर है, दूसरा लिक्विड इथेनॉल है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वाटर के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों यहाँ इथेनॉल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas one molecule of ethanol is surrounded by only 1 hydrogen bond. So intermolecular force of attraction is higher in water in comparison to ethanol. जिसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। So वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। बच्चों क्या ये आपको कैमरा में दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूं। चलिए ठीक है,
बच्चों वाटर का वेपर प्रेशर इथेनॉल की अपेक्षा कम होगा। क्यों कम होगा? क्लियर है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये स्ट्रांग होता है। दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय ईच अदर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas ethanol molecules is too bonded by hydrogen bond, but the number of hydrogen bond between two molecules is smaller in comparison to water. So lesser number of water molecules go in vapor phase and so it creates lesser vapor pressure. क्लियर हो गया? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर देन इथेनॉल, तो आपको जवाब देना है बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए और इससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज बच्चों टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा वेपर बनेगा। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड का वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्लियर? इसमें समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं, इट इज ऑलरेडी क्लियर। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी वेपर प्रेशर। थर्ड फैक्टर, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बच्चे लोग जनरली यहाँ गलती करते हैं। बच्चों देखिए, हम तुम्हारे सामने दो कंटेनर बना रहे हैं, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। दोनों में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां भी यहां भी। वेपर प्रेशर के लिए बच्चों कंटेनर को आपको क्लोज्ड करना पड़ेगा। क्लोज कर दीजिए, कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, तभी आप वेपर प्रेशर का स्टडी कर पाएंगे। यहां भी वेपर बनेगा, यहां भी वेपर बनेगा। बच्चों यहाँ किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? किस कंटेनर का? इस कंटेनर का सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कम है। तो जनरली बच्चे लोग क्या समझते हैं कि ज्यादा सरफेस एरिया है तो सरफेस पर ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। नो, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। बच्चों यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़े ज्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों फिनल जो होता है इक्वल रेट से होता है, दोनों बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवरऑल वेपर प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कारण क्या है? क्योंकि कारण इसका यही है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण वेपर प्रेशर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? चलिए बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिए बच्चों? यहां पर क्या हुआ, सरफेस एरिया क्या कर रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीजेज बोथ रेट ऑफ इवेपोरेशन एज वेल एज रेट ऑफ कंडेंसेशन। So overall, no effect on the vapor pressure of liquid. सरफेस एरिया का लिक्विड के वेपर प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड द लास्ट टर्म बच्चों, फोर्थ टर्म, दैट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज addition of non-volatile solute in a liquid। बच्चों नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब सॉलिड का वेपर नहीं बनता है। नॉन मतलब नहीं, वोलाटाइल जो वेपर में नहीं जाता है। वेपर में कौन नहीं जाता है? सॉलिड। तो ये फैक्टर भी वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जरा समझ लेना है।
ये क्या करता है ये फैक्टर? देखो बच्चों, जब हम किसी लिक्विड में, मान लो ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, वाटर, प्योर वाटर, अगर हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, किसी सॉलिड को डालेंगे तो क्या होगा? डालने से क्या होगा बच्चों? देखो, जब ये प्योर फॉर्म में है तो इस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पे लिक्विड के ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो क्या करेगा? उसके मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे आ जाएंगे, जिसके कारण लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की संख्या सरफेस पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मान लो यहाँ पर कुछ जगह अगर ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए सरफेस पर, तो सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की संख्या तो घट जाएगी, तो कम ही मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए जब भी हम किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं बच्चों, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। चलो मैं इस चीज को जल्दी से नोट करा दे रहा हूं। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a liquid, बच्चों यहाँ लिक्विड, प्योर लिक्विड, then vapor pressure of liquid is decreases। क्यों डिक्रीज कर जाएगा बच्चों? because the number of liquid molecules on surface is decreases, so lesser molecules goes to vapor phase, as a result वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपको ध्यान में रखना है। या जब भी हम किसी सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण कम ही मॉलिक्यूल्स वेपर में जाते हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर बच्चों क्या हो जाता है? घट जाता है। तो दो रीजन, एक हो गया, एक रीजन तो मैं ये लिखा, दूसरा रीजन ड्यू टू व्हेन ए सॉल्यूट इज एडेड to a liquid, then intermolecular force of attraction among liquid molecules is increases. As a result, lesser number of molecules go into vapor phase, so vapor pressure of liquid is decreases. Clear? Okay, thank you.